सो यस हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले थे चैप्टर हाउस होल्ड सर्किट्स। ये लाइक इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का जो ना सेकंड चैप्टर होता है, और जहां पर इस चैप्टर के थ्रू जो है बेसिकली तुम्हारे बोर्ड्स में 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। और ये एक बहुत 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 ज्यादा सरल चैप्टर है, क्योंकि अगर जिस बच्चे ने इलेक्ट्रिसिटी को ढंग से समझ लिया वो तो इस चैप्टर को इतनी इजीली समझ लेगा, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते। तो मैं तुम्हारे कुछ ना इसके सारे कॉन्सेप्ट्स अभी बहुत तगड़े तरीके से इसी एक सिंगल वीडियो में चमका दूंगा। आधे घंटे की ये वीडियो देख लो, तुम्हारा ये चैप्टर हो जाएगा और तुम अपने बोर्ड्स में बहुत इजीली 8 to 10 मार्क्स को जो ना लेकर के सिक्योर कर लोगे। मैं तुमको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि हाँ, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन सॉल्व एनी पीवाईक्यू, एनी क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, चलो तो अभी अपन लोग स्टार्ट करते हैं। देखो मैं बता देता हूं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले तो भाई साहब नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि नोट्स नहीं बना रहे हो कुछ नहीं होना। फिर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर क्लास 10th प्रिपरेशन, से याद रखना इस बात को। ठीक है, सो सबसे पहले तो अगर अभी अपन स्टार्ट करते हैं भाई, यहां पर आ जाता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ हाउस। मतलब भैया, मतलब हमारे घर में जो बिजली आ रही है वो आ कैसे रही है। ठीक है, मतलब कहां बिजली बनती है और उसके बाद में कैसे वो हमारे घर तक पहुंचती है, उसमें एक बहुत लंबी प्रोसेस है, उसको ही शॉर्ट करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो यार, फ्रॉम सिटी सबस्टेशन। ठीक है, फ्रॉम सिटी सबस्टेशन, देखो दीज आर द प्लेसेस जहां पर एकदम जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, पावर हाउसेस हैं, उधर से जो ना सिटी सबस्टेशंस पर बेसिकली मान लो हमारी जो ना यहां से जो है मतलब एनर्जी आ गई। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने बोला कि यहां पर से जो है, अब मैंने क्या देखा कि इधर से 3 वायर्स गई हमारी, एक गई अर्थिंग वायर, एक गई न्यूट्रल वायर, एक गई लाइव वायर। अब तुम सोच रहे होगे भैया ये वायर 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 आपने कौन कौन सी वायर ली, लाइक नाम लिया उनका, मुझे समझ में ही नहीं आया। देखो मैं सबसे पहले बताता हूँ, यहाँ पर से 3 वायर्स का मैंने नाम लिया है। एक तो नाम लिया है अर्थिंग वायर का, ठीक है, एक लिया है मैंने न्यूट्रल वायर का, और फिर उसके बाद में जो ना मैंने एक लिया है लाइव वायर का। ठीक है, अब देखो एक एक करके इन सबके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो आ जाती है हमारी यहाँ पर से लाइव वायर। कि लाइव वायर क्या होती है? लाइव वायर इज द वायर जिसके थ्रू हम लोग मेन करंट को सर्कुलेट कर रहे हैं, मतलब जो हमारा मेन करंट जा रहा है वो कैसे जा रहा है, वो जा रहा है लाइव वायर के थ्रू। न्यूट्रल वायर एक तरीके से रिटर्न जर्नी के लिए लाइक इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऐसा समझ लो। ठीक है, और इसके थ्रू भी समवेयर जो ना रिटर्न जर्नी में ये हेल्प करती है करंट के। उसके बाद में भैया अर्थिंग क्या है, ये सेफ्टी पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझ गए। लाइव वायर इज बेसिकली लाइक कि ये जो ना लेकर के इसलिए जा रही है क्योंकि इसको करंट कैरी करना है, पहुंचाना है। न्यूट्रल वायर रिटर्न जर्नी के लिए है, और उसके बाद में अर्थिंग वायर जो है हमारी वो सेफ्टी पर्पसेस के लिए। ठीक है, बाकी इनके बारे में इन डेप्थ हम लोग अभी आगे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इन सबका नाम लिया तो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया इनका। उसके बाद में अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, सो देखो यहां पर अपन ने सबसे पहले तो क्या देखा, कंपनी फ्यूज और पोल फ्यूज। ये जो वायर्स जा रही थी, तो हम एक चीज और देख पा रहे होगे कि हमने लाइव वायर को जो ना रेड कलर से नोटिफाई कर रखा है। ठीक है, और यहां पर लाइव वायर में, कौन सी वायर में, लाइव वायर के अंदर, ठीक है, मैंने यहां पर से क्या लगा रखा है, मैंने लगा रखा है यहां पर से एक फ्यूज। ठीक है, सो देयर इज अ फ्यूज। ठीक है, अब तुम एक चीज देख रहे होगे, इसको बोला जा रहा है कंपनी फ्यूज। ठीक है, इसको भैया हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग कंपनी फ्यूज बोल रहे हैं। डू यू नो व्हाई कि हम लोग इसको कंपनी फ्यूज क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये एक ऐसा लाइक एक तरीके से हार्डवेयर, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि जितना बेटर हो सकता है, मतलब जो कंपनी के बंदे होते हैं, जो इसके इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, जो मतलब तुम समझ रहे हो, उसको वही चेक करे। ठीक है, इसलिए इसको जो ना कंपनी फ्यूज बोला जाता है कि नॉर्मल लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। दिस इज समथिंग जो कि जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं सिर्फ वही इसको टच करे, वही इसके साथ ऑपरेट करे, इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो वही इसको जाके सुधारे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंपनी फ्यूज, और ये एक पर्टिकुलर रेटिंग के साथ में आता है। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने बोला, देखो यहां से अपन ने बोला कि यहां पर हमारी चीज कहां पे आ गई, KWH मीटर पे आ गई। ठीक है, कहां पे आ गई, KWH मीटर। अब हर किसी के घर के बाहर एक मीटर लगा हुआ होता है, राइट? तुम्हारे घर के बाहर एक मीटर होगा, बिजली का बिल चेक करने वाला आता है, उधर से मीटर की रीडिंग लेता है, यूनिट से कैलकुलेट करता है और उसके बाद में तुम्हें बिल दे देता है, राइट? ऐसे ही हो रही होती है पूरी चीजें। तो सेम ये जो मीटर होता है ना, ये हर किसी के घर के बाहर लगा हुआ होता है। ठीक है, अब हमने बोला देखो पहले तो मीटर में सारी चीजें गई, सो दैट रीडिंग्स जो है एक्यूरेटली लाइक एक तरीके से कैलकुलेट हो पाए। उसके बाद में हमने देखा, देखो ये तीनों वायर्स वापस से जाती हैं। यहां पर क्या देखा हमने कि देखो ये जो हमारे घर की, हर एक घर की खुद की जो है लोकल अर्थिंग होती है। अर्थिंग जो है तुम देख सकते हो, देखो अर्थिंग में एक वर्ड आ रहा है ना, अर्थ। अर्थ मतलब ये अर्थ की क्रस्ट से जो ना आप जोड़ देते हो, सो दैट जो एक्सेस करंट होता है वो अर्थ की क्रस्ट में पास ऑन हो जाता है। ठीक है, और इस वजह से जो ना कोई भी अप्लायंस खराब नहीं होता है, या फिर जो एक्सेस करंट मान लो घर में शॉर्ट सर्किट कर सकता है, या फिर कोई भी मिसहैपनिंग कर सकता है, वो चीज जो ना लेकर के वहां पर अर्थ के अंदर चली जाती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेफ्टी वायर, अर्थिंग वायर। ठीक है, सो ये लोकल अर्थिंग हो गई। अब यहां से हम देखेंगे, यहां पर आ गया हमारा मेन फ्यूज। व्हाट्स दिस मेन फ्यूज? तुम जानते हो यहां पर जनरली अब तो फ्यूज यूज भी नहीं होते उतने, हमारे यहाँ MCB लगी हुई होती है। ठीक है, मिनिएचर सर्किट बीकर ब्रेकर।
ठीक है। तो वो जो होती है बेसिकली वो किस लिए होती है कि आप पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से कंट्रोल कर पाओ। सो अगर आपकी कोई भी लाइक मान लो बिजली की कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप एमसीबी गिरा देते हो, राइट। तो वो एक तरीके से वो वर्किंग फ्यूज ही होता है। उसके बाद में यहां पर हमने देखा कि इधर से ये चली गई हमारी डबल पोल स्विच और मेन स्विच पे, ठीक है, और यहां से ये चली गई हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे, ठीक है, मतलब हमारे घर के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे। तो इस तरीके से दिस वर्क्स, ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद में मैंने बोला चलो अभी अगर अपन आगे बढ़ते हैं, ये तो अपन ने बेसिक बेसिक चीजें समझ ली। अब यहां से लाइक चीजें कैसे स्टार्ट होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ हाउस। देखो सबसे पहले तो द न्यूट्रल एंड अर्थ वायर्स आर कनेक्टेड टुगेदर एट द लोकल सबस्टेशन सो दैट दे आर एट सेम पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहां पर, न्यूट्रल और अर्थ वायर जो है ना लेकर के इनको सेम सबस्टेशन पर जो ना लेकर के कनेक्ट किया जाता है और इनका जो ना सेम पोटेंशियल जो है बेसिकली कैलकुलेट हो रहा होता है। मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि देखो मान लो जैसे कि हमारी लाइव वायर है, ठीक है, उसके अंदर बोल दिया हमने कि हमारा 220 वोल्ट का जो ना लाइक करंट दौड़ रहा है, ठीक है। तो वहीं पर जो ना अगर हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल की और उसके साथ साथ अर्थ की, तो इन दोनों के अंदर ही जो है 0 वोल्टेज का जो ना लेकर के करंट पाया जा रहा होता है, समझ रहे हो, 0 वोल्टेज का करंट पाया जा रहा होता है, मतलब कि इनके अंदर जो है सेम पोटेंशियल होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें, सो द लाइव वायर इज ऑल्सो कॉल्ड द फेज वायर। The live wire carries current from the source to the distribution board, while the neutral wire is for the return path of the current। मैंने बोला था ना कि रिटर्न जर्नी के लिए होती है न्यूट्रल वायर, तो ये उसके लिए हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सो इफ वी विल जस्ट प्रोसीड, सो लाइक बिफोर द इलेक्ट्रिक लाइन इज कनेक्टेड टू द मीटर इन अ हाउस, अ फ्यूज ऑफ हाई रेटिंग इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर एट द पोल और जस्ट बिफोर द मीटर। और ये क्यों होता है, दिस फ्यूज इज कॉल्ड द कंपनी फ्यूज और पोल फ्यूज। और इसको क्यों लगाया जा रहा होता है, अगेन फॉर सेफ्टी पर्पसेस। और भैया किस तरीके के सेफ्टी पर्पसेस, लेट सपोज जो ना कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, उसके अलावा जो है बेसिकली शॉर्ट सर्किट के अलावा वी कैन से दैट के मतलब कोई भी मान लो एक्सेस करंट पास कर रहा होगा और उतना जो ना लेकर के अगर करंट पास कर जाता तो घर के अप्लायंसेस खराब हो सकते थे, तो वो एक्सेस करंट से बचा लेगा, ठीक है। तो यहां पर से इन सारी चीजों के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, एक सेफ्टी फ्यूज को लगा देते हैं, ठीक है। आगे समझ में चलो। उसके बाद में द केबल इज देन कनेक्टेड टू अ KWH मीटर। KWH मीटर तुम जानते हो ये बिजली का बिल कैलकुलेट करता है। द KWH मीटर इज यूजुअली माउंटेड ऑन द फ्रंट और आउटसाइड वॉल ऑफ द हाउस। ये तो भैया सबको ही पता है यार, ये तो अपन देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सो अब द नेक्स्ट थिंग इज, अब यहां से तुम देखोगे द मेन फ्यूज इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर व्हाइल द मेन स्विच इज कनेक्टेड टू द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स। अब ये क्या बात है, देखो एक बात समझो, फ्यूज जो है ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि फ्यूज को जो ना हम लोग कनेक्ट करते हैं लाइव वायर पे, ठीक है, किस पे, लाइव वायर पे। अब ऐसा क्यों भैया, हम इसे न्यूट्रल पे कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते, मैं बताता हूं क्यों नहीं कर सकते, या फिर अर्थिंग पे भी कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते, मैं बताता हूं। देखो घर के अंदर ये मान लो हमारा घर है, ठीक है, ये क्या है, हमारा घर है, और इसके अंदर हमारे बहुत सारे अप्लायंसेस है, टीवी है, फ्रिज है, पंखा है, सब है, ठीक है। अब यहां से जो है हमारी 3 वायर्स आ रही है, ठीक है, एक आ रही है हमारी न्यूट्रल, एक आ रही है हमारी अर्थिंग और एक आ रही है हमारी लाइव, ठीक है। अब आई विल आस्क यू वन थिंग, ना इसके अंदर करंट है तो ये 0 वोल्टेज पे, ना इसके अंदर करंट है ये 0 वोल्टेज पे, और इसके अंदर करंट है ये 220 वोल्ट पे। अब जिसके थ्रू करंट आ रहा है उसी के थ्रू तो एक्सेस करंट आ सकता है। तो अगर तुम फ्यूज को मान लो न्यूट्रल पे लगा दोगे तो वो एक्सेस करंट तो घुस ही जाएगा ना अंदर, समझ रहे हो। तो बस यही तो चीज है कि जो सेफ्टी डिवाइस जो होता है ना, ये फ्यूज ये हमेशा लाइव वायर पे लगाएंगे क्योंकि एक्सेस करंट को स्टॉप करना है। और जहां से करंट आ रहा है उधर ही पे तो आप समझ पाओगे ना कि उधर ही से एक्सेस करंट आ सकता है। तो उधर पे हम लोग लाइव वायर पे क्या लगा रहे होते हैं, एक फ्यूज को लगा रहे होते हैं। उसके बाद में while the main switch is connected in the live and neutral wires, the main switch is a double pole switch, the covering is earthed, ठीक है। मतलब जो एक जो अर्थ वायर होती है ना बेसिकली वो नीचे अर्थ की क्रस्ट से जुड़ी हुई होती है। एज आई टोल्ड यू द अर्थ वायर फ्रॉम द मीटर इज लोकली अर्थेड, ठीक है, वो लोकली अर्थेड होती है, मतलब कि वो अर्थ की क्रस्ट से एक जुड़ी एक प्रोसेस होती है। उसको भी अभी अपन डिटेल में जो ना आगे अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद में हाउस वायरिंग सिस्टम क्या होता है। अब देखो भैया हमारे जो ना घर के मीटर पे, मान लो मीटर पे जो ना लेकर के हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। बट एज वी हैव सॉ दैट कि लाइक हमारे घर के अंदर जो ना देयर आर मल्टीपल बोर्ड्स, ठीक है। जैसे अभी मेरे एक बोर्ड से दिस थिंग इज कनेक्टेड, 2-3 बोर्ड से ये लाइट्स कनेक्टेड हैं, मेरा लैपटॉप जिससे चार्ज हो रहा है वो एक डिफरेंट बोर्ड है। सो ये एक ही रूम के अंदर इतने डिफरेंट बोर्ड्स हैं, इतने डिफरेंट अप्लायंसेज हैं, सब बिजली से चल रहे हैं। एक जगह से जो ना लेकर के बिजली आई मेरे मीटर में आ गई और मीटर के बाद इतने डिस्ट्रीब्यूशन करती है उसके, ये होता कैसे है।
इसके लिए होता है एक हाउस वायरिंग सिस्टम। बहुत सारे तरीके के होते हैं, तुम्हारे को पढ़ना है रिंग सिस्टम, कि कैसे एक कमरे के अंदर रिंग सिस्टम, मतलब कि वॉल्स के बीच में से तारों को पास करा करके जो ना रिंग सिस्टम बनाया जाता है, उसके बारे में अपन समझते हैं। देखो, so in a ring system, like system of wiring, one terminal, ठीक है, one terminal of the appliance is connected to the live wire through a separate fuse and a separate switch, and the other terminal to the neutral wire, while the earth terminal is connected to the earth wire। मतलब तुम समझ रहे हो क्या हुआ? सिंपल सी बात समझाता हूं, अगर ये पूरी लाइक कहानी तुम्हें समझ में नहीं आई। मैंने बोला देखो 3 चीजें आती है, ये मेरा रूम है, मान लो, लेट्स सपोज दिस इज माय रूम, ठीक है। अब मैंने बोला मेरे पास 3 वायर्स आ रही हैं, ठीक है, ये आ गई मेरी कौन सी वायर? लाइव वायर, ठीक है। उसके बाद में ये आ गई मेरी ऐसे ऐसे करके न्यूट्रल वायर, ठीक है। और उसके बाद में जो ना मैंने बोला कि ये आ गई मेरी अर्थ वायर, ठीक है, ऐसे 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 करके, ठीक है। तो यहां से मेरी 3 वायर्स आ चुकी है, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, ठीक है। अब एक बात समझो, मैंने क्या बोला कि भाई इनको जो ना ऐसे पूरे रूम में घुमा दो, समझ रहे हो, ऐसे करके पूरे रूम में घुमा दो, ठीक है। सेम ऐसे करके इसे भी पूरे रूम में घुमा दो, ठीक है, और इसे भी सेम ऐसे ही करके पूरे रूम में घुमा दो, ठीक है। तीनों वायर्स को हमने पूरे रूम में घुमा दिया। अब हुआ क्या? ठीक है, अब हम ये समझ चुके हैं कि कैसे हमने एक ही वायर को जो ना पूरे कमरे में घुमाया। अब हम लोग क्या करेंगे, समझना अच्छे तरीके से। देखो, अब तुम इस डायग्राम को अच्छे तरीके से देखो थोड़ा, ठीक है। सो इफ यू विल जस्ट सी दिस डायग्राम, ठीक है, ये जो एक डायग्राम है, अगर इसको तुम अब ढंग से ऑब्जर्व करते हो तो देखो, ये हमारी लाइव वायर आई, ये हमारी लाइक न्यूट्रल वायर आई, और ये हमारी अर्थ वायर आई, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने एक 30 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया है किस पे? हमारी लाइव वायर पे, ठीक है। फ्यूल सी, दिस इज द फ्यूज, ये जो है ना हमने यहां पर लगा दिया। अभी फ्यूज का वर्किंग मैकेनिज्म, अपन स्विच का वर्किंग मैकेनिज्म, हर एक चीज समझेंगे, टेंशन नहीं लो भाई, बहुत अभी स्टार्ट ही किया लेक्चर को जस्ट, ठीक है। अभी जस्ट 11 मिनट का लाइक लेक्चर हुआ है, वीडियो हुआ है, आगे जो ना 15 मिनट में तुम सब समझ जाओगे, मतलब इस चैप्टर के बारे में कंप्लीटली हर एक चीज जानते होगे, ठीक है। मैंने बोला देखो, सबसे पहले तो ये वाली चीज हो गई अपनी, ठीक है भैया, ओके, डन है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा रूम है, ठीक है, दिस इज आवर रूम, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा रूम है, ठीक है। तो मैंने बोला अब देखो, यहां पर से अब मान लो मुझे एक लैंप कनेक्ट करना है। सो व्हाट आई हैव डन इज, यहां से अगर तुम देखोगे, मैंने इधर लाइव वायर से, ठीक है, समझना अच्छे तरीके से, मैंने यहां पर से लाइव और न्यूट्रल वायर भेजनी पड़ती है, राइट। हर डिवाइस की और हर अप्लायंस की देखो अर्थिंग नहीं होती, ठीक है, वो उसके सॉकेट के थ्रू हो जाती है, अगर हो जाती है, लेकिन नहीं तो वैसे नहीं होती, ठीक है। सो इफ यू विल जस्ट सी दिस, तो यहां पर हमने एक लाइव वायर भेजी, उसमें हमने उसका एक खुद का पर्सनल उसे फ्यूज दिया, उसके बाद में एक खुद का उसका पर्सनल उसे स्विच दिया, और यहां से देख सकते हो तुम कि हमने लैंप लगा दिया। अब ये जो लैंप है, ये यहां से, अब देखो ये जो स्विच जो है ना, ये ऑन और ऑफ के थ्रू जो ना इसके ऑन और ऑफ होने की कंडीशन को जो ना लेकर के मेजर करता रहेगा, कि मतलब स्विच ऑन कर दोगे तो डिवाइस ऑन हो जाएगा, उसे ऑफ कर दोगे स्विच को तो डिवाइस भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। सेम हमने यहाँ पर सॉकेट आउटलेट लगा दिया, ठीक है। सॉकेट आउटलेट कैसे लगाया? इफ यू ऑल सी, तो मैंने जो ना यहाँ पर से देखो, ये जो जंप्स दिख रहे हैं, ये कुछ नहीं है भाई, ये बस ऐसे हम वायर्स को ऊपर नीचे करके, वो एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे तुम देखोगे तो यहाँ से हम लोगों ने जो ना सॉकेट वायर्स लगा दी, मतलब यहाँ पर हर एक चीज के, इधर देखो लाइव वायर आ गई, इधर हमारी न्यूट्रल वायर आ गई, और ये हमारी अर्थिंग वाली वायर आ गई। मैंने बोला ना, सॉकेट में अगर तुम्हारे बेसिकली अर्थिंग का सेक्शन है तो वो तभी होता है, नहीं तो जनरली जो ना हर एक अप्लायंस में तो नहीं होती। तुमने 2 तरीके के प्लग्स देखे होंगे, एक ऐसा प्लग देखा होगा और उसके बाद में एक ऐसा प्लग देखा होगा। तो ये वाला जो होता है ना, इसमें अर्थिंग होती है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं होती, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से अपन ने क्या करा, देखो, एक पहले यहां पर मेन फ्यूज बॉक्स लगा दिया, और हर एक अप्लायंस को जो ना लेकर के उसका एक स्विच और उसका एक फ्यूज दे दिया, ठीक है। सो इन दिस वे दिस वर्क्स, ठीक है, आ गया समझ में? तो ये तो अपन समझ गए, बहुत ही छोटी सी चीज थी। अब उसके बाद में वी विल जस्ट प्रोसीड। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब यहां पर से एडवांटेजेस क्या होते हैं भैया? ये जो पूरा सेटलमेंट हमने किया है ना रिंग सिस्टम का, इसके एडवांटेजेस क्या है? देखो, बहुत छोटी सी चीजें समझना भाई। इन द रिंग सिस्टम द करंट कैन ट्रेवल टू एन इंडिविजुअल अप्लायंस थ्रू 2 सेपरेट पाथ्स। दोनों जगहों से वो ट्रेवल कर सकता है। Thus the connection for each appliance effectively comes through a thick wire. Therefore, the wire required for the main ring is of a lower current carrying capacity. This reduces the cost of wiring. तो आपकी ऐसे cost of wiring बच जाती है, और उसके साथ साथ आप जो ना 2 पाथ से डाल सकते हो वायर को, ठीक है। तो आपको जहां से भी पास पड़ रहा हो कम वायर लगेगी, उससे आपका पहले तो खर्चा बच जाता है। और भाई देखो, इतने बड़े बड़े घर बनने हैं, उसमें जो ना तुम सोच रहे हो भैया थोड़ी सी वायर से तो हम क्या ही बचा लेंगे, लेकिन पैसा बचता है। सो दैट इज अ एडवांटेज। उसके बाद में, इन दिस सिस्टम प्लग्स एंड सॉकेट ऑफ द सेम साइज कैन बी यूज्ड, बट ईच सॉकेट शुड हैव इट्स ओन फ्यूज ऑफ रेटिंग सुटेबल फॉर द अप्लायंस। और ये भी चीज है कि भाई देखो, हर अप्लायंस के लिए उसको जिस तरीके का फ्यूज चाहिए तो वो उसे मिल सकता है उसकी सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से।
उसके बाद में द नेक्स्ट थिंग इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब देखो यहां से अपन लोग बात करने वाले फ्यूज की, ठीक है। एडवांटेजेस अपन ने पढ़ दिए, उसमें अगर बोर्ड्स में तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है तो तुम बोल सकते हो कि हाँ कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और उसके साथ साथ जो ना लेकर के सेफ्टी काफी अच्छी होती है, और एक ऐसा मेथड होता है कि जिसके बाद में आपको कितने भी अप्लायंसेज ऐड करने हो यू कैन डू दैट, तो ऐसे बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अब यहां से अपन बात करते हैं फ्यूज के लिए, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज दिस फ्यूज? भैया बहुत देर से सुन रहे हैं सेफ्टी पर्पस के लिए फ्यूज यूज कर लो, फ्यूज यूज कर लो, ये है क्या फ्यूज? ठीक है, तो an electric fuse is a safety device which is used to limit the current in an electric circuit। मतलब एक सर्किट के अंदर करंट की रेटिंग होती है, करंट की तुम यूनिट जानते हो, दैट इज एम्पियर। उसे कितने एम्पियर तक फ्लो करने देना है वो चीज को मेजर करने के लिए वी यूज द फ्यूज, ठीक है। फ्यूज इस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। सो द यूज ऑफ द फ्यूज सेफगार्ड्स द सर्किट एंड द अप्लायंसेस कनेक्टेड इन दैट सर्किट फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड, ठीक है। कैसे आओ मैं तुमको बताता हूं। देखो मान लो कि यहां पर से जो ना मैंने बल्ब लगा रखा है, अब ये बल्ब जो ना लेकर के 50 एम्पियर तक का जो ना बेसिकली करंट मेजर कर सकता है, उसके ऊपर आएगा बल्ब ब्लास्ट कर जाएगा। सिंपल सी चीज है। यहां से हमने एक लाइव वायर इसके थ्रू जोड़ रखी है सो दैट इसके पास करंट पहुंचता रहे। अब मैंने क्या करा यहां पर से, अब समझना अच्छे तरीके से, देखो द थिंग इज कि मैं यहां पर एक बीच में ऐसे ये कर रहा हूं और मैंने इधर पे ऐसे ये लगाया एक फ्यूज। सो नाउ दिस इज अ फ्यूज, ठीक है। और मैंने क्या करा, देखो समझना, ये मैंने जो ना इधर पे ऐसे दो वायर्स को ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। अब हो क्या रहा है, देखो यहां पर मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, जब तक 50 एम्पियर तक या फिर 50 एम्पियर से नीचे तक का करंट फ्लो कर रहा था फ्यूज को कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही जो ना लेकर के हमने यहां पर से मान लो 100 एम्पियर का करंट इसके थ्रू रन कराया। अब तुम एक फॉर्मूला याद करो, तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के एकदम एंड में पढ़ा था, एंड दैट वाज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो अगर हमारा I बढ़ता है तो हीट बढ़ती है, हीट बढ़ती है तो देखो मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाएगा। 50 एम्पियर से ऊपर जैसे ही गया बहुत ज्यादा हीट बढ़ेगी, और हीट की वजह से ये जो हमारा फ्यूज है ये मेल्ट कर जाएगा और ये कनेक्शन ब्रेक कर देगा। ये क्या कर देगा, मेल्ट होकर के कनेक्शन को ब्रेक कर देगा, ब्रेक इन कनेक्शन। समझ रहे हो? और ये चीज भैया कैसे होगी, क्या दिखेगा फ्यूज उसके बाद, देखो मैं बताऊंगा। यही सेम फ्यूज को अगर अपन अब वापस से बनाते हैं तो ऐसा कुछ हमारा फ्यूज होगा, ठीक है, जिसके थ्रू ऐसे जो ना अगेन हमारे पास में जो ना ऐसे हमारी वायर्स जा रही होंगी, ये हमारा बल्ब ही होगा, ठीक है। यहां पर लेकिन जो हमारा फ्यूज होगा बस उसके अंदर डिफरेंस इतना सा होगा कि इसकी रेड वायर ऐसे और ऐसे होगी, दे आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है। इफ यू ऑल सी वन थिंग, तो ये जो है ना यहां पर से नॉट कनेक्टेड, जिसकी वजह से हमारा जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है, वो टूट चुका है। सिंपल सी चीज है एकदम, बहुत ही सिंपल है भैया। चलो बहुत बढ़िया है। अब उसके बाद में कुछ आगे के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ये तो अपन ने मैकेनिज्म ऑफ फ्यूज समझ लिया। अब उसके बाद में अ फ्यूज इज अ शॉर्ट पीस ऑफ वायर मेड ऑफ ऑफ अ मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अब भैया देखो हाई रेजिस्टिविटी क्यों, क्योंकि देखो कंडक्टेंस रखना है भाई, इसके लिए वी आर नॉट एडिंग दैट कि वहां पर हमारा करंट वेस्ट हो, हम उसे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं यूज कि हमारा करंट लिमिट हो सके। और उसके साथ साथ लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जैसे ही हल्की सी 1 एम्पियर से भी रीडिंग बढ़े तो वो इतना लाइक पर्टिकुलर हो अपने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कि हाल मेल्ट कर जाए, ठीक है। उसके बाद में अलॉय ऑफ लीड एंड टिन इज यूज्ड एज द मटेरियल ऑफ द फ्यूज वायर। भाई ये PYQ जो ना ये कम से कम 10 बार आ चुका है। सो आई जस्ट आस्क यू कि प्लीज इस चीज को याद रखना, ठीक है। उसके बाद में अ कॉपर वायर इज अनसूटेबल फॉर यूज एज फ्यूज बिकॉज कॉपर हैज लो रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। और होगा क्या कि करंट एक्सेस में आ रहा होगा लेकिन ये मेल्ट ही नहीं कर पाएगा। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर से जब करंट एक्सेस में आ रहा होगा ना तो ये मेल्ट इसलिए नहीं कर पा रहा होगा क्योंकि इनको बहुत ज्यादा हीट चाहिए होगी ना भैया को, और वो चीज तो यहां पर काम नहीं कर पाएगी। उसके बाद में फ्यूज वायर परमिट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट ओनली अप टू अ डेफिनेट लिमिट व्हिच इज कॉल्ड द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। समझ रहे हो? जैसे कि कंपनी फ्यूजेस की जनरली 50 एम्पियर आ रही होती है। उसके बाद में अब देखो फ्यूज के बारे में अगर तुम देखते हो, देखो ऐसे ही कुछ मैंने बनाया था, ठीक है। वर्किंग ऑफ अ फ्यूज व्हेन द करंट इन द सर्किट एक्सीड्स द स्पेसिफाइड वैल्यू द फ्यूज वायर गेट्स हीटेड अप एंड इट मेल्ट्स। नाउ करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द लाइव वायर एंड द अप्लायंस और द सर्किट इज सेव्ड, ठीक है। सो द फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द सर्किट ऑफ द अप्लायंस इन द लाइव वायर सो दैट द फ्यूज में मेल्ट फर्स्ट बिफोर द करंट रीचेस द अप्लायंस, ठीक है। तो बहुत पहले एकदम स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं कनेक्शन के। और कैसा दिखता है देखो, तुम यहां से देख सकते हो, यहां पर तुम देखोगे कि ये एक लाइव वायर है, ये एक ऐसी है। अगर ये वाला पार्ट जो है ऐसे ज्वाइंट रहेगा तो ये जुड़ा रहेगा। अगर ये लाइक एक तरीके से मेल्ट कर गया, तुम देख सकते हो यहां पर एक पोर्सलिन का होल्डर है, ये सॉकेट है, अगर ये मान लो मेल्ट कर गया तो ये कनेक्शन टूट जाएगा,
ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सो रीजन फॉर लाइक कनेक्टिंग द फ्यूज इन द लाइव वायर, देखो द फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव वायर ऑफ द सर्किट ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन और शॉर्ट सर्किटिंग द फ्यूज एफ ब्लोज ऑफ द सर्किट बिकम्स इनकम्प्लीट एंड नॉट लाइक नो करंट फ्लोज इन द अप्लायंस। अगर हम लोग इसी को न्यूट्रल में कर देते तो भाई क्या न्यूट्रल के थ्रू तो वैसे ही नहीं कर रहा था, करंट तो फ्लो हमारा लाइव वायर के थ्रू कर रहा था, तो वो तो कंटिन्यू करता रहेगा, राइट। सो आप न्यूट्रल में उसे ऐड नहीं कर सकते, दैट्स अ कॉमन सेंस वाली चीज। सो इफ द फ्यूज इज पुट इन द न्यूट्रल वायर एंड ड्यू टू अ फॉल्टी अप्लायंस एन एक्सेसिव करंट फ्लोज इन द सर्किट देन द फ्यूज बर्न्स and the current stops flowing in the circuit but the appliance remains connected to the high potential point of the supply through the live wire। तो वो तो कनेक्टेड ही है ना। उसके बाद में नाउ इफ अ पर्सन टचेस द फॉल्टी अप्लायंस ही मे गेट अ शॉक एज ही विल कम इन कांटेक्ट विद द लाइव वायर थ्रू द अप्लायंस। तो ये एक बहुत दिक्कत वाली चीज हो सकती है। इफ यू ऑल सी, देखो फ्यूज के बारे में मैं तुम्हें एक चीज बता दूं यहां पर से, द करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज, इसे तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, द टोटल पावर ऑफ अप्लायंस एंड सर्किट, उसके बाद में वोल्टेज ऑफ द सप्लाई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये शायद से इस बार तुम्हारे क्वेश्चंस में आ सकती है, ठीक है। तो मैंने ये चीज बता दी। उसके बाद में नाउ टॉकिंग अबाउट दी एमसीबी, भाई देखो एमसीबी को बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, और इसको तुम एक तरीके से एडवांस फ्यूज समझ सकते हो, ठीक है। are used for each individual circuit these days, they switch off the circuit in very short time duration। ये बहुत जल्दी जो ना बंद कर देते हैं, मतलब ये they are very advanced। फ्यूज बहुत पुराने जमाने में यूज होते थे, अब एमसीबीज यूज होती हैं, एज आई टोल्ड यू पहले भी, ठीक है, कि अपन क्या करते हैं ना, एमसीबी गिरा देते हैं। आफ्टर रिपेयरिंग द फॉल्ट इन द सर्किट द एमसीबी इज अगेन स्विच्ड ऑन, thus the use of MCB is better than of fuse because it avoids the inconvenience of connecting a new fuse wire। वो आप वही की वही यूज कर सकते हो, and it is much safer due to its quick response। सो दैट्स वाई ये जो टेक्नोलॉजी है एमसीबी की, इट्स लाइक बहुत ज्यादा बेटर, ठीक है। अब उसके बाद में नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्विचेस। अब भैया स्विचेस का मैकेनिज्म क्या होता है, देखो मैं बताता हूं होता क्या है। मान लो हम लोग यहाँ पर लाइव वायर है, ये हमारी, ये कौन सी वायर है भाई, लाइव वायर है। हमने लेकर के ये हमारी लाइव वायर जा रही है, हमने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया ऐसे, ठीक है, ये हमारा एक स्विच है, ठीक है। अब तुम देखो बस दो चीजों को समझना, मैं यहाँ पर से जो ना तुम्हारे को दो चीजें दिखाऊंगा। मैं अगेन एक इधर से बना रहा हूँ, ठीक है। सो इफ यू विल जस्ट सी दिस, ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या किया, देखो ये मेरी जो है ना अगेन एक स्विच मेरा लगा हुआ है। अब तुम पहले इसको देखो, यहां पर क्या है ना, इफ यू ऑल सी दिस, मेरा लाइक जो मेरा स्विच है ना दैट इज ऑफ, क्योंकि इट इज नॉट कनेक्टिंग द अदर पोर्शन ऑफ द लाइव वायर। तो ये मेरा स्विच ऑफ है, और मेरा कनेक्शन यहां पर क्या है, करंट क्या यहां पर मेरा दौड़ रहा है, नो, ठीक है। और मेरा सर्किट कैसा है, सर्किट अभी मेरा जो है ओपन सर्किट है, ठीक है। सो इट इज द ओपन सर्किट, ये तो अपन जानते ही है। उसके बाद में अगर अब तुम देखोगे, सो इफ यू विल जस्ट सी दिस, तो यहां से मेरा स्विच कैसा है, ऑन, क्या मेरा करंट दौड़ रहा है, यस। और उसके बाद मेरा सर्किट कैसा है, क्लोज्ड, समझ गए। और ये हमने कैसे किया होगा, स्विच को ऐसे इधर पे टैप करके हम करते हैं ना, देखो ये खटका होता है, हम ऐसे दबा देते हैं। सो वही चीज जो ना लेकर के बस ऐसे अंदर काम कर रही होती है। स्विच इज एन ऑन ऑफ डिवाइस फॉर द करंट इन अ सर्किट, इट इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर, इट इज क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, सिंगल पोल स्विच और एक डबल पोल स्विच। द मेन स्विच एट द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज टू स्विच ऑन और ऑफ द मेन्स इज द डबल पोल स्विच, ठीक है। जो डबल पोल स्विच होता है ना, जनरली होता है बहुत से घरों में कि आप अपने लाइक एक जगह से आपने लाइट ऑफ करी, दूसरी जगह से आप उसे चालू भी कर सकते हो, तो वो डबल पोल स्विच होता है। उसके बाद में द स्विच यूज्ड विद एन अप्लायंस टू स्टार्ट और स्टॉप द फ्लो ऑफ द करंट इन इट इज द सिंगल पोल स्विच। ये एक ऐसा होता है कि तुम्हें अगर मान लो एक फैन को ऑन या ऑफ करना है तो तुम जनरली एक ही स्विच लगाते हो उसके लिए, तो वो सिंगल पोल स्विच होते हैं। उसके बाद में सिंगल पोल स्विच डिस्कनेक्ट्स ओनली द लाइव वायर व्हाइल अ डबल पोल स्विच डिस्कनेक्ट्स बोथ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। क्यों? क्योंकि आपको रिटर्न पाथ भी ऐसा है ना कि आपने कहीं और भी जो है ना लेकर के बटन लगा रखा है और आप उधर से भी चालू बंद कर रहे हो, तो आप दोनों से कनेक्ट करते हो उसे। द स्विच शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन द लाइव वायर, ये चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद में जो ना लेकर के अब स्टेयरकेस वायरिंग के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो स्टेयरकेस वायरिंग में तुमको बताता हूं होता क्या है। जैसे मेरे घर में भी है, और मैं पहले बहुत ज्यादा लाइक मुझे जो ना अंदर ही से पता नहीं कितनी एक्साइटमेंट होती थी कि भाई ये है क्या, मैं यहाँ नीचे से बटन बंद कर, मतलब मैं बहुत छोटा था जब मेरा ये वाला घर बना था, ठीक है। सो तब मैं आई वुड सी दैट मैं था क्लास 3rd या 2nd में था, ठीक है। सो जब मैं 2nd में था ना, आई यूज्ड टू थिंक यार देखो मैं यहाँ से बटन बंद करके जाता हूँ, मैं ऊपर पहुंचता हूँ ना अपनी गैलरी में, यहाँ पर जो ना इफ आई जस्ट लाइक मैं उधर से चालू करूंगा लाइट चालू हो जाएगी, तो ये क्या चीज है, गेट के उधर पे से बंद हो रही है, ऊपर जाके चालू हो रही है। तो आई यूज्ड टू लाइक तुम समझ रहे हो बच्चे की तरह मैं बहुत ज्यादा सोचता था, लेकिन फिर बाद में समझ में आई भाई देखो
छोटे में भी क्या ही बोरिंग चीजों में दिमाग लगाते थे, लेकिन अभी ये बोरिंग नहीं है, समझो इस चीज को। देखो द थिंग इज, होता क्या है समझना अच्छे तरीके से। ऑर्डिनरी स्विचेस यूज्ड इन द लाइव वायर टू स्विच द अप्लायंस ऑन एंड ऑफ आर सिंगल पोल टाइप स्विचेस, लेकिन यहां पर हम लोग कौन सा यूज करते हैं, डुअल कंट्रोल यूज करते हैं। सो डुअल कंट्रोल स्विचेस आर द डबल पोल टाइप स्विचेस which are generally used at the top and bottom of a staircase or at the opposite ends of a long corridor। समझ रहे हो, ये लॉन्ग कॉरिडोर्स में भी यूज हो सकते हैं। मतलब एक इतना लंबा कॉरिडोर है और तुम्हें लाइटें यहाँ की बंद करनी है, तो एक तुमने यहाँ लगा दिया, एक तुमने यहाँ लगा दिया। उसके बाद with such switches the appliance can be switched on or off from two different places। so ये इसका जो ना एडवांटेज होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखो अभी यहां से इसके बारे में अगर तुम समझोगे, सो लाइक नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 3 पिन प्लग, ठीक है। ये 3 पिन प्लग भैया क्या होता है, देखो अब यहां से अगर तुम इसे देखते हो समझना अच्छे तरीके से। सो इट्स लाइक देखो तुमने नॉर्मली जो ना प्लग्स कैसे देखे होंगे, 2 तरीके के देखे होंगे। उसमें या तो जो है ना 2 पोल्स होते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके का जो ना हमारा एक प्लग हो रहा होता है, ठीक है, ऐसा होता है एक प्लग हमारा, ठीक है। और एक प्लग हमारा ऐसा होता है जिसमें हमारे एक बड़ा होता है ऊपर से और एक ऐसे जो ना बेसिकली हमारा जो ना एक ऊपर लार्ज सर्किल होता है। सो इस तरीके के होते हैं प्लग्स, ठीक है। सो इट इज अ फिक्सचर प्रोवाइडेड विद 3 मेटेलिक यूजुअली ब्रास पिन्स इन एन एबोनाइट केस। इन अ 3 पिन प्लग द टॉप पिन इज फॉर अर्थिंग, ठीक है। जो अगर 3 पिन प्लग है तो उसमें अर्थिंग, जो टॉप वाला बड़ा वाला सर्किल होता है वो अर्थिंग के लिए होता है। द पिन ऑन द लेफ्ट इज फॉर लाइव, लेफ्ट वाला लाइव के लिए और राइट वाला न्यूट्रल के लिए, ठीक है। आ रहा है समझ में। एंड द पिन ऑन द राइट इज फॉर न्यूट्रल। इन गुड क्वालिटी प्लग्स दीज आर मार्क्ड एज ELN रिस्पेक्टिवली, उनमें लिखा भी होता है ELN करके। द अर्थ पिन इज थिकर एंड लॉन्गर देन द अदर 2, ठीक है। आ रहा है समझ में। उसके बाद में जो ना द अदर पिन इज मेड लॉन्ग सो दैट द अर्थ कनेक्शन इज मेड फर्स्ट, तो इसलिए अर्थ कनेक्शन के लिए जो ना उसको जो ऊपर वाला सर्कल होता है उसे बड़ा भी रखता है और लंबा भी रखता है। उसके बाद में द अर्थ पिन इज थिकर सो दैट बाय इवन बाय मिस्टेक इट कैन नॉट बी इंसर्टेड इनटू द होल फॉर द लाइक लाइव और न्यूट्रल कनेक्शन ऑफ द सॉकेट, ठीक है। सो इसलिए उसे बड़ा रखते हैं। और सॉकेट, अब एंड में बात हुई सॉकेट की कि भैया हमारे बोर्ड्स में भी तो सॉकेट्स ही होते हैं। अब ये सॉकेट का कनेक्शन कैसे काम करता है, देखो अब अगर तुम यहां देखोगे तो यहां पर तुमने देखा वही सेम चीज है कि अर्थ यहां पर लाइव और न्यूट्रल इस तरीके से, और यहां पर एक स्विच लगा दिया। सो अ सॉकेट इज अ फिक्सचर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द प्लग इज इंसर्टेड। द सॉकेट हैज 3 होल्स whose inner walls are made of the hollow metallic tubes usually of brass like forming the terminals at their back which are connected to the live neutral and earth wires of the line, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज है कि प्लग है, प्लग को सॉकेट में इंसर्ट करते हैं। उसके बाद में नाउ टॉकिंग अबाउट द अर्थिंग, भैया ये अर्थिंग होती कैसे, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट इट इन अ हाउस द लोकल अर्थिंग इज मेड नियर द KWH मीटर, क्योंकि यहां पर से मेन डिस्ट्रीब्यूशन की साइड से जो है लेकर के जो है करंट आ रहा होता है, ठीक है। सो तभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा इसे लोकल अर्थिंग बोलते हैं, क्योंकि अर्थिंग इजंट लाइक कि ये जो ना लेकर के मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हो रही हो, ये आप अपने घर की खुद से कराते हो, ठीक है। उसके बाद में सेफ्टी बाय द लोकल अर्थिंग इफ ड्यू टू सम रीजन सच एज लाइक शॉर्ट सर्किटिंग या फिर एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू द लाइन वायर्स व्हिच विल पास टू अर्थ थ्रू द अर्थ वायर इफ देयर इज लोकल अर्थिंग, अदरवाइज द लाइन वायर्स मे गेट overheated and it may cause a fire। तो वो आग से बचने के लिए अपन अर्थिंग कराते हैं। अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस, फॉर अर्थिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस व्हिच वी हैंडल फिजिकली, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके बैक पोर्शन को जो ना लेकर के उधर से कर देते हैं। द अर्थ वायर ऑफ द केबल इज कनेक्टेड टू द आउटर मेटेलिक केस ऑफ द अप्लायंस, ठीक है। सो मेटेलिक केस के साथ में ही हमेशा कनेक्टेड होगा, याद रखना इस बात को। अच्छा, अर्थिंग हो कैसे रही होती है, सो सेफ्टी बाय अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस इफ द मेटेलिक केस ऑफ द अप्लायंस इज प्रॉपर्ली अर्थड, देन एज सून एज द लाइव वायर कम्स इन कांटेक्ट विद द मेटेलिक केस ऑफ द अप्लायंस अ हैवी करंट फ्लोज थ्रू द केस ऑफ द अप्लायंस, क्योंकि वो मेटेलिक है तो उसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है, टू द अर्थ एंड द फ्यूज कनेक्टेड इन द सर्किट ऑफ द अप्लायंस, वो जो ना लेकर के मेल्ट कर जाता है, ब्लोज ऑफ, सो द अप्लायंस गेट डिस्कनेक्टेड और वो बच जाता है, ठीक है। और अर्थिंग हो कैसे रही होती है, अब देखो इसके बारे में भी अगर अपन बात करें, ऐसे जो ना कुछ तुम्हारी अर्थिंग हो रही होती है, ठीक है। इफ यू विल जस्ट सी दिस डायग्राम, ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, टू अर्थ कनेक्शन एट KWH लाइक मीटर, यहां एक हमने होल किया, ये हमारे ग्राउंड के अंदर हमने एक होल कर दिया, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट के अंदर, और यहां से हमने एक थिक कॉपर वायर डाली, एक होलो पाइप डाला। अब तुम देखोगे यहां पर एक हमारी थिक कॉपर प्लेट है जो कि उस सेंसेशन को जो ना लेकर के फील कर लेगी, और हमने मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट डाल दिया सो दैट वो जो ना स्प्रेड ना हो अर्थ की क्रस्ट में, ठीक है। उसके बाद में जो ना लेकर के कलर कोडिंग कैसे होती है भैया वायर्स की, क्योंकि वायर्स तो बहुत सारे कलर की होती हैं, तो कलर कोडिंग सिस्टम क्या होता है कि कौन से कलर की वायर, तो वो कौन सी वायर है हम भी तो समझ पाए, हम आगे से हमने क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ा है, तो कौन सी वायर लाइव है, न्यूट्रल है, अर्थिंग वाली वायर है, कौन सी वायर है, ये कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, बताता हूं देखो। सो द इलेक्ट्रिक पावर लाइन एंटर्स आर हाउस थ्रू द 3 वायर्स नेमली द लाइव वायर, ठीक है,
सबसे पहले तो लाइव वायर हो गई, उसके बाद में न्यूट्रल वायर एंड द अर्थ वायर। टू अवॉइड कंफ्यूजन वी फॉलो अ कलर कोड फॉर लाइक इंसुलेटिंग दीज वायर्स। द रेड वायर इज द लाइव वायर, ठीक है, रेड कलर जो होता है वो लाइव वायर का होता है, ठीक है। उसके बाद में एंड द ब्लैक वायर इज न्यूट्रल, ठीक है, तो ब्लैक कलर का किसका होता है भाई, न्यूट्रल का होता है। बट स्टिल आई विल जस्ट सजेस्ट यू गाइस, एक काम करना यार, देखो द अर्थ वायर इज गिवन ग्रीन, हाँ 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 ओके, ग्रीन, ग्रीन होता है अर्थिंग वाली वायर के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आई वुड लाइक सजेस्ट यू गाइस कि जो है लाइक तुम जो ना एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ना एक देखो ओल्ड कन्वेंशन भी होता है और एक न्यू कन्वेंशन भी होता है, तो तुम दोनों को ही जो ना लेकर के चेक कर लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो, ठीक है। सो यस गाइज, वी आर डन विद दिस चैप्टर। हम लोगों ने बहुत इजीली इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हाउस होल्ड सर्किट्स हम लोगों ने, मैंने तुमसे बोला था 30 मिनट में हो जाएगा, तो तुम देख सकते हो 30 मिनट सटीक में जो ना हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो नाउ आई वुड जस्ट सजेस्ट यू गाइस कि तुम जो ना लेकर के इसको और इसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। तुमने बहुत इजीली इस चैप्टर को डन कर लिया। इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो लाइक इन 2x, तो तुमने 15-20 मिनट में कर लिया होगा, ठीक है। सो अब तुम इसके क्वेश्चंस को कर सकते हो और तुम इजीली अपने 7 से 8 मार्क्स को सेव कर सकते हो, क्योंकि मेजरली सारे क्वेश्चंस 99% क्वेश्चंस आर लाइक थ्योरेटिकल, तो तुम बहुत इजीली उन्हें आंसर कर लोगे। बहुत कम कंटेंट है याद रखने के लिए, और लाइक मेजरली जो है ना तुमने सारी की सारी चीजें समझ ली, ठीक है। सो अभी हम तब तक रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओपी।